हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे बाइसेक्शन मेथड। तो इसका वर्किंग रूल सबसे पहले देख लें। इसका वर्किंग रूल क्या है? बाइसेक्शन मेथड का, जैसे कि आपको पता है कि बाइसेक्शन मेथड में दिए गए इक्वेशन का हम लोग रूट निकालते हैं या दिए गए एक्सप्रेशन का हम लोग रूट निकालते हैं। तो यदि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन, आप जो इसे एक नाम दें। तो सबसे पहला जो काम है वो हम क्या कर लेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम एफ ऑफ एक्स का बराबर मान लेंगे। उसके बाद दूसरा काम, हम x को बारी बारी से 0 से स्टार्ट करते हुए वैल्यू पुट आउट करेंगे। x बराबर 0 पर क्या आएगा, x बराबर 1 पर वैल्यू क्या आएगा, 2 पर क्या आएगा, ऐसे ही हम वैल्यू रखते जाएंगे। ये तब तक रखते जाएंगे जब तक कि एक वैल्यू नेगेटिव और उसके जस्ट अगली वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए। जैसे मान लिया कि इस पर x बराबर 1 पर वैल्यू नेगेटिव आ गया और 2 पर वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो हम अपना ये वैल्यू जो पुटिंग करने वाला नियम है यहीं पर रोक देंगे। यहां पर हमें दो चीजें मिला। क्या क्या मिला? एक वैल्यू हमें, यहां पर दो वैल्यू मिला, एक a मिला और दूसरा b मिला, जहां a हमेशा छोटा होगा b से। इस केस में हम क्या कर लेंगे, इस केस में हम हमेशा a वाले को छोटा वैल्यू मान लेंगे और b वाले को बड़ी वैल्यू के बराबर मान लेंगे। अब यहां पर f ऑफ a मिला और यहां पर f ऑफ b मिला, इसकी भी कोई वैल्यू आई होगी। और a बराबर 1 रखें तो f ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव आई है, और a बराबर अगर b रखें तो f ऑफ b की वैल्यू पॉजिटिव आई है। यानी कह सकते हैं कि ये वैल्यू मुझे तब तक रखना है जब तक कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b हमारा लेस देन 0 ना आ जाए। इसका मतलब यही हुआ, लेस देन 0 आने का मतलब कि कोई दो वैल्यू तभी नेगेटिव आ सकता है मल्टीप्लीकेशन में जब एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव वैल्यू हो। इतनी बातें हो गई। दूसरा स्टेप के बाद हम आएंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जो हमारा बाइसेक्शन का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट जो निकालते हैं x बराबर a प्लस बी बाई टू, जो हमारा ये a और b वैल्यू मिला है उसका, इसको निकालने के बाद जो चौथा स्टेप जो हमारा होगा वो हमारा होगा, इससे हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि जो हमारा ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट आउट कर लेंगे। तो हम पुट आउट करेंगे तो दो केस होगा, या तो एक नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, दो ही वैल्यू आ सकता है। तो अगर एफ ऑफ एक्स हमारा नेगेटिव आया है तो हम ए को एक्स से रिप्लेस कर लेंगे और एफ ऑफ ए को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर लेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स यदि हमारा पॉजिटिव आया है तो हमारा बी जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा एक्स से, और एफ ऑफ बी जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स से। और ये इटरेशन बात तब तक हम करते जाएंगे जब तक कि कोई दो इटरेशन की वैल्यू हमें इक्वल ना मिल जाए। और ये मिल जाएगा तो हम वहां पर क्या कर लेंगे, अपना इटरेशन स्टॉप कर लेंगे। ठीक, तो ये है बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल। सबसे पहले फिर से मैं समझा दूं, बाइसेक्शन मेथड, सबसे पहले दिए गए इक्वेशन या एक्सप्रेशन को हम क्या कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लेंगे। दूसरा दूसरा स्टेप में क्या कर लेंगे, ये वैल्यू तब तक हम पुट आउट करते जाएंगे 0 1 2 3 एक्स बराबर इस इक्वेशन में। ठीक, तब तक पुट करते जाएंगे जब तक कि एक वैल्यू नेगेटिव और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए। अगर इस तरह के वैल्यू आ गया
तो छोटे वाले वैल्यू को हम ए मान लेंगे, बड़े वाले वैल्यू को हम बी मान लेंगे। इससे हमें ए और बी मिल गया, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मिल गया। डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो टेक्निकल भाषा में, तो ये हमें तब तक ये करते जाना है जब तक कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करने पर वो नेगेटिव ना आ जाए, कहने का मतलब जीरो से छोटा ना आ जाए। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, वहां पर बाइसेक्शन का जो फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर ए प्लस बी बाई टू, एक्स बराबर ए प्लस बी बाई टू, ये फॉर्मूला में पुट आउट कर लेंगे, जिससे हमें ये मिड वैल्यू भी हम बोल सकते हैं, मिड पॉइंट, जिससे कि हमें क्या हुआ, ये वैल्यू मिला। अब इस x की वैल्यू जो हमें बाइसेक्शन का आया है, ये हमें क्या करना है, ये वैल्यू को पुट आउट करना है मुझे f ऑफ x में। अब इस f ऑफ x में दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो वैल्यू नेगेटिव आएगा या तो वैल्यू पॉजिटिव आया। यदि नेगेटिव आए तो कंडीशन एक हमारा क्या कहता है कि a हमारा हो जाए x के बराबर हो जाए, और f ऑफ a हमारा f ऑफ x के बराबर हो जाए, जो हमारा f ऑफ x यहाँ वैल्यू निकला होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हमारा अगर f ऑफ x पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो हमारा b जो हो जाए वो x के बराबर हो जाए, और f ऑफ b f ऑफ x के बराबर हो जाए। और ये तब तक बार बार करते चलना है जब तक कि हमारा x की वैल्यू, जब तक कि हमारा इस x की वैल्यू यानी बाइसेक्शन वाला जो फॉर्मूला की वैल्यू है, वो बारी बारी से रखने पर बार बार हमारा ये ए बी बदलता रहेगा इस नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से। इसमें दो इटरेशन की वैल्यू इक्वल ना आ जाए। अगर इक्वल आ जाएगा तो हम अपना वहीं पर ये बाइसेक्शन मेथड का जो इटरेशन फॉर्मूला हम लगाए हैं, उसको हम वहीं पर स्टॉप कर लेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ग्राफ से समझ लें, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे अगर ग्राफ में समझाऊं तो इसमें हो क्या रहा है, ये अगर देखा जाए तो बाइसेक्शन का किसी भी तरह का अगर फॉर्मूला हो, एक्सप्रेशन हो, तो उसका इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, ये एक्स पॉजिटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है। और पता है ना, वाई बराबर ही एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक, तो मैंने मान लिया कि ये ए है और ये बी है। तो ये ए है, तो ये हमारा वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू है एफ ऑफ ए हुआ, और ये जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमारा क्या हुआ, एफ ऑफ बी हुआ। अब जैसे कंडीशन नंबर एक, अगर एफ ऑफ एक्स निगेटिव आया तो हमारा ए रिप्लेस हो जाएगा एक्स से, बी अगर आया पॉजिटिव आया तो बी रिप्लेस होगा। ऐसे ही करते करते बारी बारी से कोई दोनों वैल्यू आकर के एक जगह मिल जाएंगे, और यही हमारा रूट का क्या होगा, यही हमारा इक्वेशन का जो रूट पूछ रहा है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यानी एक्स एक्सिस पे जहां कट करेगा वही पॉइंट जो हमारा होगा उस दिए गए एक्सप्रेशन का रूट होगा। ये है हमारा पूरा बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल, और उसका एक छोटा सा ग्राफ। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, और दिया गया एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे मान लिया एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स के पावर 3 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा दिया गया एक्सप्रेशन एक है। तो सबसे पहला तरीका क्या था, इसका हमें रूट निकालना है। क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड द रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बाय बाइसेक्शन मेथड अप टू 4 डेसिमल पॉइंट, अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, कुछ भी दे सकता है। खैर हम लोग फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मान के चलते हैं 3 डेसिमल पॉइंट तक हमें निकालना है वैल्यू। ठीक है, और एक मिनट, हाँ तो आइए एक एग्जांपल से इसका देखते हैं।
तो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का पावर क्यूब माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इसका रूट ज्ञात करना है बाइसेक्शन मेथड से। तो सबसे पहला जो तरीका मैंने बताया था, सबसे पहला स्टेप ये करना है हमें, इसको मान लेना है, करें तो दिया भी है या आप नहीं भी दिया तो भी मान सकते हैं कि एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का पावर क्यूब माइनस एक्स माइनस फोर। अब उसके बाद पहला काम क्या करना है कि एफ ऑफ जीरो पर, एफ ऑफ जीरो पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो पुट करेंगे, जीरो का पावर क्यूब, ये जीरो माइनस फोर, यानी एक वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस फोर। सिमिलरली एफ ऑफ वन पर क्या आ जाएगा वैल्यू, ये माइनस फोर। एफ ऑफ टू पर वैल्यू क्या आ जाएगा, आप एक्स जगह पर वन रखेंगे, ये माइनस फोर आएगा। टू पर क्या हो जाएगा एट माइनस थ्री, ये आ जाएगा फाइव, चार दो सॉरी, टू पर आ जाएगा टू। ठीक, तो मैंने ये बोला कि ये तब तक करते रहना है जब तक कि एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए। आ गया, अब हमें रुक जाना है। अब जब ऐसा आ गया तो हमें क्या करना है, दो वैल्यू लेना ए और बी, जहां ए छोटा होगा बी से, यानी ए बराबर हमें वन मिल गया और बी बराबर हमें टू मिल गया। ए बराबर वन है तो एफ ऑफ ए बराबर क्या मिला है माइनस फोर, और एफ ऑफ बी बराबर हमें क्या मिला है टू। हम देख सकते हैं कि यहाँ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या है, लेस देन जीरो है, हाँ है, ये माइनस फोर है, ये टू है, कितना आ गया माइनस एट, और माइनस एट क्या होता है लेस देन जीरो ही तो होता है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है कि हमें कंडीशन देखना है, क्या है कंडीशन, ध्यान रहे कंडीशन ये हमेशा काम आएगा। कंडीशन, कंडीशन पहला कंडीशन, यदि एफ ऑफ एक्स हमारा निगेटिव आया तो हमारा ए जो है वो एक्स से रिप्लेस हो जाए, और एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो जाए। और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन ये है कि यदि एफ ऑफ एक्स हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा बी जो हो वो रिप्लेस हो जाए एक्स से, और एफ ऑफ बी जो है वो रिप्लेस हो जाए एफ ऑफ एक्स से। इतना काम तो हर क्वेश्चन के लिए करना है। ओके, अब जब इतना वैल्यू आ गया तो अब हमें इसका एक बार आप देख लें। सबसे पहले एक बार मैं समझा दूं कि दिए गए क्वेश्चन को मैंने एफ ऑफ एक्स के बराबर ले लिया। अब उसके बाद जीरो पर, वन पर, टू पर रखते गए वैल्यू, ये तब तक रखना है जब तक कि हमें, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रूट होगा, रूट की वैल्यू होगी, या हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ रूट लाई बिटवीन वन एंड टू, यानी जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वन और टू के बीच में ही आएगा। इसका मतलब यही हुआ। अब आगे ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। अब वो टेबल क्या होगा देखें। तो एक बार इसको देख लें क्या क्या वैल्यू आया। अब हमें क्या क्या मिला, ए मिल गया, बी मिल गया, एफ ऑफ ए मिल गया, एफ ऑफ बी मिल गया। अब उसके बाद हमें इस कंडीशन, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि एक टेबल बनाए। अब वो टेबल में क्या क्या वैल्यू होगा, उस टेबल में सबसे पहले हमारा स्टेप होगा, ठीक, उसके बाद ए की वैल्यू होगी, उसके बाद बी की वैल्यू टेबल में, उसके बाद एफ ऑफ ए का वैल्यू, उसके बाद एफ ऑफ बी की वैल्यू, उसके बाद जो हमारा बाइसेक्शन का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ए प्लस बी बाई टू, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स, और लास्ट वैल्यू जो है वो हमारा हो जाएगा कंडीशन, जो कंडीशन वन और टू था। कंडीशन का बहुत छोटा सा कॉलम बना लेते हैं हम लोग, बहुत इधर में कुछ लिखने की रफ करने की सामने जरूरत पड़ सकती है। तो ये हमारा हुआ टेबल। इस टेबल में यही यही वैल्यू हम स्टोर करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। ठीक, स्टेप वन, या इसको इटरेशन भी बोल सकते हैं, इटरेशन वन।
ए बराबर हमारे पास 1 था, बी बराबर 2 था, एफ ऑफ ए हमारे पास -4 था, एफ ऑफ बी हमारे पास +2 था। तो हमारा ए प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा अपॉन 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1.5, 1.5। अब 1.5 वैल्यू हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन पहले से दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या, x³ - x - 4, इसी में हम ये 1.5 की वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक, तो जब वैल्यू स्टोर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जा रही है, कैलकुलेटर से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैल्यू आ रहा है -2.1250। ठीक, निगेटिव वैल्यू आया। यहाँ देखा गया था कि जब ये कंडीशन क्या कहेगा, अगर ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो हमारा ए रिप्लेस होगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो हमारा बी रिप्लेस होगा। ठीक, तो ये कंडीशन कौन सा है, कंडीशन नंबर 1 फॉलो हो रहा है, कंडीशन नंबर 1 फॉलो हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड इटरेशन, सेकंड इटरेशन में क्या है, ये वैल्यू अब वो हो गया 1.5, यहाँ हो गया 2, ये वैल्यू एफ ऑफ ए रिप्लेस होगा एफ ऑफ एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा -2.1250, ये 2 की 2 ही रहेगा। अब ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 2 1 3 3.5 3/5/2, यानी कितना हो जाएगा 1.75। ठीक, अब फिर से हम 1.75 इस इक्वेशन में रखेंगे, तो 1.75 का क्यूब -1.75 -4, ये वैल्यू क्या आ जाएगा -0.3906। अभी वैल्यू कैसी आई, निगेटिव वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये फर्स्ट वैल्यू, निगेटिव आया तो अभी भी फर्स्ट, फर्स्ट आने पर क्या होता है, पहला कंडीशन ए हमारा रिप्लेस होगा एक्स से। ठीक है, ए हमारा रिप्लेस हो गया एक्स से, एक्स क्या है 1.75, बी के बारे में बात नहीं हो रही है, एफ ऑफ ए के बारे में फर्स्ट कंडीशन में बात होती है, तो 0.3906, और इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो 1.75 + 2/2 कितना हो जाएगा 1.875। ठीक, फिर ये वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 0.7167। ये पॉजिटिव वैल्यू आया, पॉजिटिव आया तो कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड, यानी फिर से हम चलेंगे फोर्थ इटरेशन या फोर्थ स्टेप में। कंडीशन नंबर सेकंड में क्या कहता है कि हमारा बी जो है वो रिप्लेस हो जाए एक्स से, और एफ ऑफ बी जो है वो रिप्लेस हो जाए एफ ऑफ एक्स से, ये कंडीशन नंबर सेकंड है। तो बी रिप्लेस हो गया, चलो रिप्लेस कर लेते हैं, यानी कि ए तो एज इट इज हो जाएगा, और बी हमारा रिप्लेस होगा 1.875 से, ए एज इट इज उतर जाएगा -0.3906। ठीक, ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ बी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यानी 0.7167। अब हमारे पास ए की वैल्यू 1.75 और बी की वैल्यू 1.87, दोनों को जोड़ के जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.8125। ठीक, और ये वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ एक्स में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1418। ठीक, अभी प्लस में आ गया, तो कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड कंप्लीट, उधर टेबल पूरा, जब पूरा टेबल कंप्लीट तो इटरेशन नंबर 5, इटरेशन नंबर 5 में वैल्यू कैसा आया सेकंड कंडीशन, यानी कि कंडीशन सेकंड में 1.75, ए के बारे में कोई बात नहीं होगी, बी के बारे में बात होगी, तो बी हमारा एक्स के बराबर हो जाएगा, तो 1.8125 बी है, एफ ऑफ ए के बारे में भी कोई बात नहीं होगी, तो 3906, और यहाँ पर अपडेट करके एफ ऑफ बी अपडेट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स से, तो 0.1418। अब फिर से हमें ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है नई नई, तो इसको हम अपडेट करेंगे, a+b/2, a+b/2 जब कैलकुलेटर से प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा
1.81, एक मिनट, 1.7812, 1.7812। जब इसको हम एफ ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -0.1296, निगेटिव वैल्यू आया, यानी कंडीशन नंबर 1। ठीक, अब स्टेप 6 में चलेंगे। कंडीशन नंबर एक्स यानी एक्स की वैल्यू ए से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1.7812। बी के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है, 8125। एफ ऑफ ए के बारे में यहाँ कंडीशन नंबर 1 में बातचीत होगी, तो 1.296 और 0.1418 एज इट इज उतर जाएगा। अब फिर से हमें एक्स की एक नई वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी के रिस्पेक्ट में, तो वो वैल्यू हो जाएगा 1.7968। ठीक, इससे हम एक्स की वैल्यू फिर से निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू रखकर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 पॉजिटिव वैल्यू आएगा 0.00477। ये कंडीशन नंबर कौन सा, सेकेंड। क्यों सेकेंड, क्योंकि ये वैल्यू कैसा आया है, ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आया है। तो इटरेशन नंबर या स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में कंडीशन नंबर यहाँ सेकंड फॉलो हो रहा है, तो कंडीशन नंबर सेकंड फॉलो होता है तो हम क्या करते हैं, बी और एफ ऑफ बी को अपडेट करते हैं। एक कुछ नहीं करेंगे, यानी जो से पिछली वैल्यू है वही एज इट उतर जाएगा। बी हमारा हो जाएगा 1.7968 और निगेटिव वैल्यू जो पहले वाली है 1.296 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अपडेट होकर के 0.00477। अब फिर से हमें ए और बी मिल चुके हैं नए वैल्यू, तो हमारे पास क्या होगा, वो मिलेगा 1.7890। ठीक, 1.7890। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.0004 नहीं से अपडेट होगा 0.06276 और ये निगेटिव वैल्यू होगी। ये कैसा वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है, तो 0.0627 निगेटिव वैल्यू आया। तो स्टेप नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, क्या होगा, ए अपडेट होगा किससे, एक्स से। एक्स में हमारा वैल्यू क्या आ चुकी है, 1.7890। बी एज इट इज उतर जाएगा 1.7968 और एफ ऑफ ए जो हमारा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, नया अपडेट हो जाएगा 0.0627। ठीक, और ये वैल्यू 0.00477। ठीक है, फिर से हम नया वैल्यू अपडेट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, ए और बी की वैल्यू रखेंगे, ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.7929, 1.7929। ठीक है, 1.7929। अब यहाँ पर वैल्यू फिर से नया रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -0.02913। अच्छा, यहाँ कंडीशन नंबर 1, यहाँ भी कंडीशन नंबर 1। अच्छा, ये कब तक रखेंगे, आखिर कब तक करेंगे, हम कहाँ स्टॉप करेंगे। तो क्वेश्चन में मैंने पीछे बोला था कि हम 3 डिजिट तक निकालेंगे, पॉइंट के 3 तक इक्वल वैल्यू आना चाहिए। देखो यहाँ 7979 7979 दो वैल्यू इक्वल आ चुका है, 7878 7878 इक्वल आ रहा है। अगर 792 और कहीं और 792 होता तो हमारा वही आंसर हो जाता, लेकिन पॉइंट के 2 डिजिट तक इक्वल यहाँ पर भी आ रहा है और इन दोनों को चेक करते यहाँ पर भी आ रहा है, पर 3 डिजिट तक हम इक्वल लेकर के आना है। तो ये तब तक करेंगे जब तक कि हमें 3 डिजिट तक वैल्यू न मिल जाए। कंडीशन नंबर 1 अपडेट करेंगे तो 1.792
9, बी हमारा 1.7968 और यहाँ माइनस 0.02913 और एफ ऑफ बी 1.0.00477। तो हमारे पास अब एफ ऑफ एक्स हमें एक नया वैल्यू मिल चुका है। क्या हो जाएगा? 1.7949, 7949। इससे हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 0.0 0.02913, 02513, 2513। कंडीशन नंबर एक, यानी नेक्स्ट स्टेप चलें तो वहां पर आ जाएगा 1.7949, 1.7968 माइनस 0.0213, यहाँ आ जाएगा 0.00477। फिर से ये वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अब 1.795, 1.7958। ठीक, तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा? इसको जब निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.0037। कंडीशन नंबर एक। अब जब कंडीशन नंबर एक यहाँ आ गया तो फिर से हम इटरेशन नंबर 11, और इटरेशन नंबर 11 में जब चलेंगे तो ये वैल्यू अपडेट होकर के 1.7958, ये हो जाएगा 1.7968, ये माइनस 0.0037 और ये वैल्यू हो जाएगा 0.00477। और फिर से हमें x की वैल्यू नया मिल चुका है अब 1.7968। अभी भी इक्वल नहीं आया तो हम अगला स्टेप फिर से चलेंगे, माइन निकालेंगे। क्या आ रहा है? माइनस 0.00375, सॉरी 0005, और ये निगेटिव आया तो इटरेशन कंडीशन एक 1.7968, ये है 1.7968। ठीक, संयोग से ये दोनों वैल्यू इक्वल ही आ जा रहा है। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.0005 और ये है 0.00477, और जब हम ये निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.7961। ठीक, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये दो वैल्यू 1.796, 1.796 पॉइंट के 3 डिजिट तक ये इक्वल आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हमारा आंसर हो जाएगा, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x इन स्टेप 11 and step 12 are sum of 3 decimal point. So the root of given equation is 1.796, और ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ओके, तो यही काम हमें तब तक करते रहना है जब तक कि एक्स में लगातार दो वैल्यू, जैसे इक्वेशन में दिया अगर 4 डिजिट का था और एक दो स्टेप और हो सकता है कि आगे चला जाता, तो ये जरूरी नहीं है कि लगातार ही हो, ये वैल्यू कहीं भी इसमें एक्स में हो सकता है। तो यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से हम एक बार देख लें, समझा दें। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन का हमने क्या निकाला, एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लिया, उसके बाद 0 1 2 3 रखते गए, तब तक रखते जाएंगे जब तक कि एक वैल्यू नेगेटिव और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए। आ गया एक -4 एक 2, अब रुक जाएंगे, उसमें छोटे वाले वैल्यू को ए मानेंगे, बड़े वाले वैल्यू को बी मान लेंगे। ठीक, अब उसके बाद कंडीशन, एफ ऑफ एक्स अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है, ये कंडीशन बहुत ध्यान रखना है, एफ ऑफ एक्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमारा ए एक्स से रिप्लेस हो जाए और एफ ऑफ ए हमारा एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो जाए। कंडीशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बी हमारा एक्स से रिप्लेस हो जाए और एफ ऑफ बी हमारा एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो जाए। उसके बाद हम ये टेबल बनाएंगे, स्टेप या इटरेशन, ए बी एफ ऑफ बी एक्स बराबर ए प्लस बी, जो कि यही फॉर्मूला होता है बाइसेक्शन मेथड। ठीक, उसके बाद एफ ऑफ एक्स, उसके बाद कंडीशन, सारी वैल्यू हम रख देंगे, एक्स निकालेंगे, एक्स से एफ ऑफ एफ निकालेंगे, जैसा कंडीशन 1 आया अब उस हिसाब से वैल्यू अपडेट करते जाएंगे। ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि ये हमारा डिजायर आंसर न मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।